वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नए वीडियो में। तो धीरेंद्र शास्त्री, जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इजराइल और ईरान जंग के बाद, तो वो धीरेंद्र शास्त्री है। बात तो सही है। उसके पीछे की वजह ऑस्ट्रेलिया दौरा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे और वहां कुछ ऐसी अच्छा। तस्वीरें निकल के आई हैं जिसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ कहा है। जी हाँ, उनका कुछ बयान आया है। आपने देखी उनकी तस्वीरें, इमरान? जी, तस्वीरें मैंने देखी हैं और ये लग तो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से एकदम पूरा गेटअप किए हुए हैं ये, बट इनके आगे जो है ना? बयानात हैं वो मैंने अभी तक सही से नहीं सुने हैं, वो इस वीडियो पे ही देखूँगा मैं। हाँ, तो धीरेंद्र शास्त्री असल ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और वहां से उनकी गुची के चश्मे के साथ और बड़े महंगे, बताया जा रहा है 60-70 हजार रुपए का जैकेट पहने हुए थे। अरे जी हाँ। बाप रे! और अच्छा, वो लग जो भी रहा है। गु, गुची का जो चश्मा है वो भी 50-60 हजार से कम का नहीं है। तो अच्छा। अनभक्त अभी जो है वो काफी सपोर्ट में है, कह रहे हैं कि क्या वो हुँ, खरीद नहीं सकते, क्या वो पहन नहीं सकते, तो वो डिफेंड कर रहे हैं। और अच्छा। एक तरफ भारी आलोचना हो रही है। जी हाँ, ये चल रहा है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बना करके जादू सही टोना बात के है। नाम पर और क्या क्या उनके ऊपर आरोप है, और इतना पैसा वो हुँ, बनाते हैं। और फिर उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री का बयान बहुत आया पैसा। और हुँ, हाँ, धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया है उस बयान के मुताबिक वो चीजें जो वो पहने हुए थे उनको किसी ने गिफ्ट करी हैं। लो। ठीक है? तो अच्छा। एक तरीके का उनको किसी ने, जी हाँ, उनको जैकेट की ज़रूरत थी, उन्होंने भक्तों से कहा, किसी एक ने उनको लाके दे दिया। उनका कहना है कि उन्हें तो रेट क्या पता, उनको भक्तों ने दे दिया तो उन्होंने पहन लिया। अब मेरा तो एक ही सवाल है धीरेंद्र शास्त्री से कि उनकी जो इतनी जो वास्ट नॉलेज की जो वो बात करते हैं, दिव्य शक्ति की बात करते हैं, क्या उस दिव्य शक्ति से उनको जैकेट और चश्मे का रेट नहीं पता चल रहा था? अरे अभी भाई, क्या डिफेंड कर बात रहे हैं। बोली है! वाह! हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। कैसी, भई पर्ची ये निकाल कैसी लेते हैं ये। दिव्य शक्ति है? हाँ। आप देखिए ना, अभी एयर इंडिया फ्लाइट का क्रैश हुआ, जो हुँ, प्लेन प्लेन जो हादसा हो गया, कई लोगों की मौत हो गई। अब दिव्य शक्ति है इनके पास। ये कहते बता तो सकते हैं कि थे। दिव्य शक्ति, हम हमसे मदद ले लो। सर, हुँ, बता सकते थे इतना बड़ा हादसा सही। होने वाला है, पहलगाम वाला बता सकते थे। और जी हाँ। तमाम भगदड़ में जो अभी खबर निकल के आई थी बैंगलोर से कि भगदड़ में लोगों की जान चली गई, भाई वो भी बता सकते थे। तो सवाल वही है कि ये कैसे बाबा हैं जो ऑस्ट्रेलिया में तो घूम फिर रहे हैं, महँगा-महँगा जो पहन रहा है चलिए पहन रहे हैं, लेकिन भारत के मामले में क्यों नहीं बता पा रहे कि क्या हादसा हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी जानकारी क्यों नहीं दे सही रहे भाई? बात है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी पर रिएक्ट करेंगे। एक वीडियो है, एक जाने-माने पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, नाम सुना अच्छा। आपने? जी, मैंने नाम सुना है इनका। तो श्याम मीरा सिंह ने इनके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो करी थी। तो आइए सुनते हैं मिल कर के क्या है चलिए। शुरुआत, क्या सच्चाई और क्या आरोप है। चलिए सुनते हैं। लेट्स प्ले। यहाँ है। इस खजुराहो की ओर दिल्ली से जाती ट्रेन अक्सर छतरपुर के पास रुक जाया, ट्रेन खींचकर रोक दिया जाता है, जिनमें से उतरती है एक बहुत भारी भीड़। अच्छा जी। इस भीड़ का इंतजार बाहर खड़े टेम्पो, तांगे और जीप वाले कर रहे होते हैं, जो इस भीड़ को भरकर 35 क्यों भाई? किलोमीटर दूर एक खास जगह ले जाया करते हैं, जिसे लोग गड़ा गांव के नाम से पुकारते हैं। वो भी ट्रेन को बीच में रोक करके, यानी बताइए। स्टेशन नहीं है वो स्टेशन, जी हाँ, स्टेशन से पहले ही उसे बीच में रोक करके हुँ, वहां लोग उतरते हैं और वहां से 35 इस किलोमीटर साल के गड़ा गांव बाबा जाते हैं, धीरेंद्र कृष्ण जहां पर शास्त्री बैठते हैं। भागेश्वर वही धीरेंद्र धाम, शास्त्री जो यानी बन चुका धीरेंद्र है शास्त्री बागेश्वर का सरकार, पूरा जिसके जो भी दरबार में सिस्टम असली है सरकार है, वहां पर वो असली चलता स्टूडियो है। है मुख्यमंत्री, पूरा। असली गृह मंत्री तक पानी भरने के लिए आते हैं। वही धीरेंद्र 26 साल के हैं। शास्त्री जो आज जहां खड़ा होता है वहां जलसे शुरू हो जाते हैं। जी। लोग अपना भविष्य लिखवाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे धीरेंद्र कृष्ण गर्ग से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बनने की पूरी कहानी। क्यों मुख्यमंत्री से लेकर एक गृह मंत्री तक सब एक 26 साल के लड़के के आगे नतमस्तक हैं। कैसे धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों को ढोंग, ढकोसला और जादू टोने के नाम पर अपने पाखंड के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कहानी मध्य प्रदेश के इसी गड़ा गांव से शुरू होती है, पूरी पोल जहां एक खुलने वाली है पहाड़ी पर भाई। 300-400 साल पुरानी शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी। पास में ही गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे। लोकल लोग कहते हैं कि एक वक्त पर इसे मरघट पहाड़ी ही बुलाते थे, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक पिछड़ा इलाका है और बाकी देश के हिस्सों की तरह ही यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए आते रहते हैं, जिसे सरल भाषा में कहें तो जादू टोना करने के लिए आते थे।
जब लोग परेशान होते हैं या उनके यहाँ कोई रोगी लंबे समय तक ठीक नहीं होता, तब वो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से ये काम शमशान के करीब यानी मरघट पहाड़ी के करीब लंबे समय से होता आ रहा है। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी यानी सेतु लाल गर्ग ने शंकर जी की मूर्ति के पास ही एक हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, जो साल 1986 में एक छोटे मंदिर के रूप में तब्दील कर दी गई। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। लोग उन्हें दादा गुरु के नाम से बुलाते थे। मंदिर की स्थापना हो जाने के बाद इस पहाड़ी पर जादू टोना और सिद्धि जैसे काम और ज्यादा फलने फूलने लग गए। दादा गुरु को इस तरह के पूजा पाठ करते हुए देख धीरेन्द्र पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही धीरेन्द्र इसी मंदिर में आकर बैठने लगे। इन्हीं पूजा पाठ और जादू टोना के बीच पला बड़ा धीरेन्द्र धीरे धीरे अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ने लगा। उसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गया, यानी शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान। भले ही शास्त्रों की जानकारी ना हो, लेकिन अब धीरेन्द्र स्वघोषित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके। 1996 में धीरेन्द्र का जन्म गड़ा गांव के राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के घर हुआ। भाई बहनों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम रीता गर्ग और शालिग्राम गर्ग इनके भाई का नाम है। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग के धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन उसके गांव में रहने वाले उनकी हम उम्र के कुछ लोग बताते हैं कि अपने दादाजी की तरह वो भी पंडिताई ही किया करते थे। इस पंडिताई के गुण उसने अपने दादाजी से ही सीखे थे। अपने दादाजी को लेकर ही धीरेन्द्र शास्त्री एक वीडियो में कहते नजर आते हैं कि हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम जानते थे नहीं थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी ऐसा किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे, लोगों का साथ मिलता रहा। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति को लेकर लिखा है कि उनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दादाजी भी इस लाइन में प्राप्त होते हैं वो मंदिर के काम में आते हैं, धाम की सेवा में उन्हीं से सीखा है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वो कैंसर अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार और जन कल्याण के जैसे कार्यों के लिए, जैसे कि कन्याओं का विवाह करना, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट में लिखी बातों से इतर देखें तो बाबा महंगी गाड़ियों के काफिले तो छोड़िए, चलते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री कहीं निकलते हैं इनॉग्रेशन तो हुआ गाड़ियों का काफिला साथ रहता है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से वो इतना प्रसिद्ध हुआ? इसका जवाब है ये सब कुछ संभव हुआ दरबार से और दरबार में आने वाले भक्तों के चढ़ावे से। इसकी हकीकत एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने वाले चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक रहे आरडी प्रजापति बताते हैं। आरडी प्रजापति बताते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था, बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेन्द्र के बाबा यहाँ पर पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ नहीं था। पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताइए, दरबार से आमदनी जो है वो एकदम जबरदस्त तरीके से आई है। वो ट्विटर पर चल रहा था ना सामने उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से कहा कि हमारा धाम से ऊंची का सफर यहाँ आकर आप दर्शन कीजिए। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त कमाई हुई है। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है, तब जवाब आया कि गड़ा स्थित ये वाला उनका पहला इंटरव्यू था धीरेन्द्र शास्त्री का। सबसे पहले वो कैमरा के सामने आए थे इस इंटरव्यू के दौरान। इस मंदिर में लोगों की आस्था भी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारिक दावों के बावजूद उस वक्त मीडिया ने धीरेन्द्र शास्त्री में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ज्यादा मीडिया कवरेज उस समय उन्हें नहीं मिली, क्योंकि बुंदेलखंड में ये नया नहीं था। यहाँ बाबाओं और उनके चमत्कारों की कहानियां नई नहीं थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार की उस वक्त छिटपुट रिपोर्टिंग ही हो पाई, इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की आज होती है। लेकिन समय के साथ धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़ते हैं जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में ले आते हैं। यहीं से धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया हाथ लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को मीडिया की जरूरत नहीं रह गई। धीरेन्द्र के वीडियोज को यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया गया। बाबा बागेश्वर धाम बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान जम जाने के बाद अब बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनों की कीमतें भी 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई हैं। लेकिन इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि यहाँ जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है बल्कि कब्जाई भी जा रही है। बाबा बागेश्वर धाम पर लगे इस इल्जाम की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्टर संतोष सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की।
जिसमें संतोष रेट सिंह बढ़ लिखते हैं गया। कि आज छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव नहीं, बागेश्वर कब्जाई भी धाम जा के रही कारण हैं। ये आरोप लग बिजनेस रहा है बन गया कि है। रोज हजारों की भीड़ होती है जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। इसके चलते दुकानों का एक महीने का किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। संतोष लिखते हैं कि अब गड़ा में निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल भी शुरू हो चुका है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम ओह। सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादारों अरे पर है। भाई। पूरे भाई मंदिर से साहब। सटी जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार तालाब को पाटकर अब दुकान बनवा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों से चालू है, डरते हैं मगर खुलकर बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदार तक जब धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में मत्था टेकते हैं तो हमारी कौन सुनेगा। शास्त्री का छोटा भाई सालिग्राम शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। वो मंच से बुदबुदाते हैं, फूंक मारते हैं, भीड़ से चिल्लाने की आवाज आती है, भीड़ से उठते आदमी, औरतें लो चीखते हुए भाई। नजर आते हैं। धीरेन्द्र कहते हैं कि उनको और चिमटे मारे जाएं, जंजीर से अरे जगह अरे ओवर एक्टिंग की दुकान है भाई। ये क्या हो रहा है? चाहिए ना। फिर अजीब सी बातें बोलकर ताली बजाते हैं और अरे अपनी आजकल ये सब छुट्टी सर्कस में लाल बहुत लाते हैं। दिखाता है भाई, पर पुराना हो गया कापी ये और सब। कलम लिए रहते हैं। आप जैसे ही बोले इनके 50 सामने रुपए पहुंचेंगे, कार्ड ओवर ये आपकी एक्टिंग। बीमारी तुरंत डायग्नोज कर लेते हैं। आपकी पीढ़ियों तक के नाम समेत आपकी बीमारी का नाम, उसकी पूरी रिपोर्ट कॉपी पर उतार देते हैं और फिर शुरू होता है इलाज। दवाइयों से भी नहीं, भभूत और तथाकथित चमत्कार से। लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के इन कथित चमत्कारिक शक्तियों को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। सबसे बड़ी चुनौती दी नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो कुछ परीक्षाएं लेंगे और अगर धीरेन्द्र उन्हें पास कर लेते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। अच्छा। दूर की बात है, चैलेंज तो दिया था धीरेन्द्र शास्त्री को, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज लिया भी नहीं और जो उनका प्रोग्राम था जहां ये पहुंचने वाले थे श्याम मानव, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना प्रोग्राम तक कैंसिल कर दिया था। भाई साहब ये बात पता नहीं, बताएंगे मतलब नहीं बताएंगे। बताएं नहीं बताएं, लेकिन ये तो है कि इतना बड़ा चैलेंज मिला था देश के सामने अपने आप को प्रूव करने का, सही बात। लेकिन हाँ मिस मतलब कर जितने भी हम जैसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, हम जैसे लेकिन लोगों की बोलती सवाल यह बंद है कि करने का क्या उनके पास जादू, पूरा टोना मौका और था, चमत्कारों के लेकिन चक्कर में धीरेन्द्र शास्त्री मौका- उन गंभीर मौका हाथ से मरीजों चला की गया। जान को उफ। खतरे में नहीं डाल रहे हैं जिन्हें तत्काल डॉक्टरों और अस्पतालों और दवाइयों की जरूरत है। न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान की एक ऐसी ही रिपोर्ट है जिसका यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। जैसे बागेश्वर धाम इलाज के लिए आई एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के माता पिता मिर्गी का इलाज कराने के लिए उसे धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार लाए थे। आरोप लगा कि इस बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की कहानी शुरू हुई 1.5 साल पहले, जब ये परिवार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बच्ची के ठीक होने की आस लिए आता रहा। इस कहानी का अंत हो गया इसी साल 12 फरवरी के दिन। इसी दिन बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और भभूत और चमत्कार के चक्कर में उसकी जान चली गई। बच्ची के परिवार वालों ने बाद में बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके माथे पर भभूत लगा दी थी और कहा कि जाओ बच्ची शांत हो जाएगी। न्यूज क्लिक की एक और रिपोर्ट दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जान ही चली गई बेचारी। महिला भी कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार से भ्रमित होकर अपनी जान गंवा चुकी है। जहां भाजपा सांसद मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने हुए दिखाई दिए। अगर धीरेन्द्र किसी का दिमाग पढ़ पा रहे हैं तो ये एक ट्रिक है। अगर आपको याद होगा तो सुहानी शाह नाम की एक लड़की आई थी बीच में जी। जिसने इस पूरे ट्रिक का कि वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, ये तमाम चीजें का पूरा खुलासा कर दिया था। मतलब सुहानी शाह ने टीवी पर बैठे बैठे लोगों के मन में भी क्या चल रहा है वो तक बता दिया था। मतलब ये आम बात नहीं है। मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत मतलब अद्भुत सी बात है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहां बैठे हो और मुझसे बोला जा रहा है कि कोई चीज तुम सोचो और मैं बता दूं, वो है ना, कोई बता दे वो चीज जो मेरे मन में चल रही है। तो ये छोटी बात तो नहीं है। तो सुहानी शाह ने तो ये तक करके दिखाया है और इसको करने के बाद सुहानी शाह कह रही है कि ये सब कुछ मेंटलिज्म है, ये सारी चीजें ट्रिक हैं, ये एक कला है, ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया जा रहा है, जिस किसी के पास भी ये वाली नॉलेज है, दिमाग दिल पढ़ने की नॉलेज जो है, वो जो पढ़ पा रहे हैं उसको वो एक दिव्य शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं, जिसकी आलोचना सुहानी शाह ने करी थी। अब देखिए कैसे धर्म के नाम पर इस चीजों का, इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात आगे भी सुनते हैं, देखिए और क्या है। दलों को देश में विज्ञान, तर्क और शिक्षा का प्रसार करना था। वे अंधविश्वास और पाखंड के आगे सर झुकाए अपना
राजनीतिक हित देख रहे हैं। इनमें सभी पार्टी के नेता शामिल हैं, लेकिन भाजपा थोड़ा बड़ी बात एक बोली कदम है। आगे और चली गई है। इसका कारण यह है कि धीरेंद्र शास्त्री अब जादू टोना और चमत्कारों के साथ साथ आम जनता को हिंदू राष्ट्र का सपना भी बेच रहे हैं, जो भाजपा की राजनीति के करीब है। यही कारण है कि भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक धीरेंद्र शास्त्री की हर सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। संघ और भाजपा दोनों किसी तरह से भी ऐसे किसी शख्स को नहीं छोड़ना चाहते जो देश की बहुसंख्यक आबादी पर अपना कंट्रोल रखता हो, भले ही वो पाखंड और अंधविश्वास करके समाज को एक कदम पीछे क्यों ना ले जाए। आज सत्ता के लालच में धीरेंद्र शास्त्री को बाकायदा आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। वो चाहे बिहार हो, जहां भाजपा सांसद मनोज तिवारी बहुत डिटेल में बोला इन्होंने अभी जो बात कही है, ड्राइवर बने हुए दिखाई दिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कथा मंच से बुलडोजर को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि वो खुद भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं, पैसा नहीं है वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे गाँव के काज पर, सनातनियों और महात्माओं पर, संतों पर, भारतीय हिंदुओं पर जो पत्थर चलाएगा हम उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, हिंदुओं जागो, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उसके घर जेसीबी चलाओ। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि जिस देश को हमें एक एक करके एक कदम आगे ले जाना था, उसे एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ जादू टूट के अंधविश्वास, हिंदू राष्ट्र, कर्मकांड और पाखंड का देश बना दिया जा रहा है। ये किसी एक समाज का नुकसान नहीं है, ये पूरी की पूरी पीढ़ी को खत्म किया जा रहा है। एक सभ्य देश में, एक प्रगतिशील समाज बनाने की चाह रखने वाले देश में धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों का विरोध होता है, जो धर्म के लिए भावुक समाज की भावनाओं को साथ खिलते हैं। बहुत सही बात बोली है हमारे देश में है कि धीरेंद्र शास्त्री को कल को कोई पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित ना कर दे, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इसे भी ठुकरा दे, क्योंकि मुख्यमंत्री तक उनके पैरों में सर झुकाने के लिए आते हैं। लेकिन एक विचार आप करिए कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम खुद कैसे देश का सपना देखना चाहते हैं। बहरहाल ये कहानी थी यहीं तक। तो पूरी वीडियो देखनी है तो श्याम मीरा सिंह का चैनल है यूट्यूब पर, जरूर जाकर के चेकआउट करिएगा। काफी डिटेल में बात करी है उन्होंने, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सुना है, क्योंकि हमें मेन पॉइंट पर जाना था कि इनकी जो संपत्ति है, क्या ये पुरखों की संपत्ति है, तो ये पता चलता है कि नहीं भाई, धीरेंद्र शास्त्री का जो पिता रहे, कि उनके जो दादा रहे, वो इतने मालदार, इतने पैसे वाले नहीं रहे। ये धीरेंद्र शास्त्री है जिन्होंने इस दौर में बहुत माल कमाया है, ये तो साफ हो जा रहा है। तो जो भी उनको मिल रहा है वो उनके समर्थकों से मिल रहा है, और वो इसका मजा ले रहा है, सीधी सी बात है, मजे ले रहे हैं। और कहना चाहूंगा, ये जो दिव्या शक्ति ये लोग कहते हैं ना, ये इसी के नाम पे ये सारी चीजें बिल्डअप हुई हैं, क्योंकि जो उन्होंने भी बताया असल में क्या है ना, देखिए, ट्रिक है सब। जी, ये ट्रिक है, मेंटलिज्म है, ये एक तरीके का इल्म है, ज्ञान है ये, और काम भी उन्हीं पर करेगा जो थोड़ा सा कमजोर जहन के लोग होंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अक्सरियत थोड़ी दिल दिमाग से कमजोर है, ईमान नहीं है, उनको पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, तो वो अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेके आते हैं, और दिल और दिमाग में नफरत है। अब धीरेंद्र शास्त्री जैसी शख्सियत जो है वो बात करेगी हिंदू राष्ट्र की और मुसलमानों के खिलाफ बयान देगी, तो जाहिर सी बात है लोग जैसा समझेंगे, तो बिल्कुल उनको समझ रहे हैं वैसे ही। तो उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण जो है वो उनके लोगों इस तक तरीके अच्छी की बात नहीं जा बयानात रही है। हैं। वही बात है ना कि लोगों समाज को की होनी इल्म चाहिए। देना, देखिए, इल्म देना सबसे डिफिकल्ट है। इल्म जो है ना वो आसान नहीं है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, हम भी जानते हैं, हमने भी काफ़ी चीज़ें सीखी, देखी। इतनी आसानी से किसी को आप सही गलत का पाठ पढ़ा दें, फिर उससे उम्मीद करें कि ये कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। इंसान जज्बातों के हाथों, दिलों के हाथों, ख्वाहिशातों के हाथों, अपनी सोच और समझ के हाथों मजबूर है। चुनाव करने में उसे दिक्कत होती है। तो बहरहाल, तो ये तो था धीरेंद्र शास्त्री पर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिंक जो है दे दूंगा, जाके चेकआउट करिएगा। आज के लिए इतना ही, अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताइए, और दोस्तों चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तो के लिए अपना ख्याल रखें।